गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SBM ट्यूटर। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जुलाई मंथ के जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज न्यूज़ में थी उनके बारे में। वीडियो में डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलता रहे। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दियो। ओके जी, ये रहे करेक्टर एक जी। अगर आपने मनी हीस्ट है जो कि ऑन द नेटफ्लिक्स अगर आपने देखी है, वहाँ पर एक करेक्टर थे निरोबी नेम है इनका। और जे ना बताओ एक कैपिटल है, निरोबी कैपिटल है कौन सी कंट्री की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर नहीं पता तब भी पता चलेगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। सो करते हैं स्टार्ट। बैंकिंग ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज जे ना एक एग्जीबिशन हुई थी G20 के अंडर, बताओ कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था। G20 के अंडर, G20 की सभी मीट कहाँ पर हुई थी 2023 में, इन द इंडिया। इंडिया में इसको होस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? जो हमारे नोट्स अभी बैंक नोट्स हैं उनके पीछे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट छपी हुई है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड के सभी करेंसी के नोट यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए थे। और देखो इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंटर है वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में जो हमारे नोट्स हैं उनके पीछे जो भी छपा हुआ है उनके बारे में देख लेते हैं भाई। 10 रुपी नोट, सन टेम्पल कहाँ पर है, इन दी उड़ीसा में, कोणार्क सन टेम्पल के नाम से इसको जानते हैं। 500 रुपी नोट के पीछे रेड फोर्ट दिखाई देगा, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। 20 रुपी नोट के पीछे एलोरा केव्स इन दी महाराष्ट्र। 10 रुपी जो हमारा 100 रुपी नोट है जो कि ओल्ड 100 रुपी नोट था उसके पीछे कंचनजंगा माउंटेन्स इन दी सिक्किम एंड नेपाल की बाउंड्री पर। और न्यू 100 रुपी नोट है उसके पीछे आपको दिखाई देगा रानी की वाह, कहाँ पर है, इन दी गुजरात में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एक और है भाई, बता देना 200 रुपी नोट के पीछे आपको क्या दिखाई देगा। नेक्स्ट जी, जो वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री बताइए। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला गया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है। जहाँ पर कौन सी है, आइसलैंड। जहाँ पर ना ऑप्शन देखो जी, तो आयरलैंड है एक आइसलैंड है, ओनली R एंड C का फर्क है भाई। पेपर में आपको डाउट डाल सकता है, ध्यान में रखियो। यहाँ पर आइसलैंड है सबसे पीसफुल कंट्री। और इंडिया की रैंक यहाँ पर होती 126 और अफगानिस्तान रहा था सबसे बिगेस्ट, सबसे जो कम पीस वाली कंट्री। और ना जहाँ पर 127 रैंक है वो उसको भी ध्यान में रखना है हमने। 127 रैंक किसमें है हमारी, ये हमारी जेंडर गैप को लेकर। नेक्स्ट जी, इंडिया जो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये रहा आइसलैंड और जहाँ पर इसकी जो कैपिटल है जी रिंकजविक। ऊपर की ओर आर्टिक ओशन, नीचे की ओर अटलांटिक ओशन, इधर यहाँ पर नॉर्वेरियन सी जो कि नॉर्वे के साथ टच करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जो इंडिया कंट्री का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट जो हमारा फॉरेन किसी आउटसाइड कंट्री में IIT कैंपस लगेगा। पहले तो देखो ये लगेगा कहाँ पर, इन दी तंजानिया। कौन सी हमारी जो IIT लगाएगी, ये लगाएगी मद्रास। और साथ ही में भी हाल ही में IIT जो दिल्ली है उसके द्वारा बताया गया था भी अपना फर्स्ट जो इंटरनेशनल कैंपस है वो UAE में लगाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तंजानिया के बारे में देखो, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल इसकी डोडोमा। नेक्स्ट बताओ, अभी हाल ही में न्यू परमानेंट मेंबर बन चुकी है कौन सी कंट्री, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2023 में। SCO की सभी मीट कहाँ पर हुई थी, इन द इंडिया। यहीं पर ईरान जो इसका 9th मेंबर बन चुकी है जी, इंपॉर्टेंट है जी। देन देखो कुछ और फैक्ट है जो कि हमारे SCO के बारे में कुछ देखो। 2023 में मीट इंडिया में हुई, 2022 में कहाँ पर हुई थी, उज्बेकिस्तान में। सऊदी अरेबिया SCO का डायलॉग पार्टनर बना था। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, करेंसी रियाल। SCO की जो 8 बंडर लिस्ट है उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने सेलेक्ट किया हुआ है भाई। देन सूरज कुंड मेला हुआ था हरियाणा में, उसमें फोकस कंट्रीज कौन सी थी, SCO की सभी कंट्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर वाराणसी जो कि टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल बनाई गई थी SCO की फॉर 2022-23 के लिए। जहीं पर SCO की टूरिज्म मीट हुई थी, गोवा में हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की मीट। और यहाँ पर ना आपको पता बुलावर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ पर आए थे, थोड़ा सा डिस्प्यूट भी उस दौरान हुआ था। देन देखो मुंबई में हुआ था SCO का मिलेट जो फूड फेस्टिवल है। न्यू दिल्ली में यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीट हुई, जो बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर शेयर करने की मीट हुई। और यहाँ पर
चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मीट हुई दिल्ली में, साथ ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की मीट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो SCO के बारे में जो फैक्ट है भाई, 9 कंट्रीज अब इसका मेंबर बन चुकी हैं और पहले 1996 में स्टार्ट हुआ था शंघाई 5 के नेम पर, जहाँ पर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान मौजूद थे, जो कि 15 जून 2001 में इसका नेम चेंज हुआ। बाद में 2017 में इंडिया ने और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हेडक्वार्टर इसके बीजिंग चाइना में। इसकी 2 आपको दिखाई देंगे भाई लैंग्वेज, एक तो चाइना की और साथ ही में रशिया की। नेक्स्ट यहाँ पर देखें यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन था जी? कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन था? ये था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। सो ये तो इंटरनेशनल में नहीं, वैसे तो हमने टेक्नोलॉजी में रीड करना था, सो फिर भी सर गलती से यहाँ पर डल गया भाई, देख सकते हो। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था 1 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो मेरी गैलेक्सीज हैं उनके बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में स्टडी करेगा, ब्लैक होल के बारे में, ओके। देन देखो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री मिलिट्री बताइए 2023 में, जो कि ग्लोबल फायर पावर 2023 की इंडेक्स आया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी है? USA की। सो USA की 1st नंबर पर, 2nd पर रशिया, 3rd पर चाइना एंड 4th नंबर पर इंडिया। कुछ और रिपोर्ट्स देख लीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप में 127 रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला गया था इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वहाँ पर इंडिया की रैंक 67 नंबर पर। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया 40 नंबर पर। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर थी वीना, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और यहाँ पर टॉप पर आपको दिखाई देंगे न्यू दिल्ली एंड मुंबई ऑल ओवर द इंडिया में। दिन देखो G20 की जो चेयरमैनशिप को संभालेगी कौन सी कंट्री 2024 में? यहाँ पर संभालने वाली है ब्राज़ील। 2023 में इंडिया के पास थी और 2024 में इंडी ब्राज़ील के पास में होगी। सो सभी बातें यहाँ पर लिखी है मैंने भाई कुछ G20 के बारे में। 18th एडिशन है, इंडिया में कंडक्ट हो रहा है। इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप है 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। सभी मीटिंग इंडिया में हुई। थीम यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 23 में इंडिया एंड 2024 में इंडी ब्राज़ील में। देन देखिए नेक्स्ट बताइए कौन सी कंट्री है जिसने बैन किया था डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, जो कि शॉर्ट रूट पर जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट चलती हैं उनको यहाँ पर बैन किया गया था, ताकि वो 40% जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर पाएंगे बाय द 2030 तक। बताइए जी। सो ये कौन सी कंट्री है? जो फ्रांस के द्वारा इसको स्टेप को उठाया गया था। सो मेनली जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पर जो हमारी रेलवेज हैं, जो अदर ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ कीजिए, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में आप एयरलाइन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जो एशिया कप होने वाला है 2023 में फादी क्रिकेट के अंदर, कौन सी कंट्री इसको क्या करेगी? होस्ट करेगी हाइब्रिड मॉडल पर। सो कौन सी करेगी? यहाँ पर करेगी जो पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो कुछ मैच यहाँ पर पाकिस्तान में दिखाई देंगे, कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे हिंदी श्रीलंका में। नेक्स्ट यहाँ पर भाई लतवीन एक पार्लियामेंट है वहाँ की। लतवीन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया था जून 2023 में। सो उनका नेम बताइए। यहाँ पर नेम उनका क्या है? एडगर रिनकेविक। सो ये लतविया क्या है भाई? यहाँ पर लतविया, एस्तोनिया एंड लिथुआनिया जिनको बाल्टी कंट्री के नाम से जानते हैं, और तीनों यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं रशिया के साथ में, ओके। सो न्यूज़ में रहती हैं। यहाँ पर तीनों के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे इस वीडियो में। लतविया ने अभी हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया फादी 4 ईयर के लिए। पार्लियामेंट का नेम यहाँ पर सीमा, कैपिटल इसकी रीगा, और करेंसी यहाँ पर यूरो। नेक्स्ट यहाँ पर देखें चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज़ में था भाई। ये कहाँ पर है? कौन सी कंट्री में बनने वाला है? ये बनने वाला है पाकिस्तान में। हाल ही में चाइना ने डील की थी भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ओनली नेम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है यहाँ पर। और पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें लो। इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को 1947 में। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट इसके आरिफ अलवी। PM शहबाज शरीफ, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर उर्दू एंड इंग्लिश। नेक्स्ट यहाँ पर देखें अभी हाल ही में नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है, उसको कौन सी कंट्री ज्वाइन कर चुकी है भाई? हाल ही में इंडिया ने भी इसको साइन किया था, दैट्स वाई इंडियन न्यूज़ में था।
ठीक है जी। सो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। मेनली एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। आने वाले टाइम में यूएसए क्या क्या एक्सप्लोर करेगा मून को, वहाँ पर ये स्टेप उठाएंगे भाई। मेनली ये एक तरह का ज्वाइंट भी आने वाले टाइम में जो भी स्टेप होएगा अभी वो इलीगल हो जाएगा, वहाँ पर कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में अथॉरिटी हमने दे दी। देन देखो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो चलाई थी हमने, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दी चेन्नई से लेकर श्रीलंका तक। इसका नेम क्या है, एमबी एक्सप्रेस एम्प्रेस। तो इसको ध्यान में रखना जी, इम्पोर्टेंट है जी। और सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कुछ जी जून मंथ के मैंने डाल दिए। जहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे फिनलैंड के, उनका नेम जी देखो पेट्रियो ओर्पो। पहले कौन करते थे, सना मारिन, उनको रिप्लेस करने के बाद में बन चुके हैं पेट्रियो ओर्पो। सो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो फिनलैंड है हमारा नॉर्डिक कंट्री है। सो स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड तीनों कट्ठीज हैं। और फिनलैंड बाउंड्री शेयर करती है किसके साथ में, रशिया के साथ में। हाल ही में 31st मेंबर बन चुकी है किसका, नाटो का। ज़्यादा फैक्ट नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर ना, ज़्यादा फैक्ट करवाऊंगा आपको बोरिंग लगने लगेगी वीडियो, देन आपको वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं भाई, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा आपको। नोवाक कारोवाक जो एक डैम है भाई, नोवा कोकवा जो एक डैम था, न्यूज़ में था, बताओ कौन सी कंट्री में था। सो कहाँ पर था, ये था हिंदी जुरेन सॉरी ये था यूक्रेन में। सो यहाँ पर ना ब्लास्टिंग की गई थी, बॉम्बिंग गिराने के बाद में इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। दैट्स वाई न्यूज़ में आया था। ये डेनपोरो रिवर पर था। और मेनली ना ये क्रीमिया रीजन को जो कनेक्टिविटी मीन्स के वाटर प्रोवाइड करता था, दैट्स वाई थोड़ा सा न्यूज़ में बहुत रहा है इसको। मेनली यहाँ पर पूछ सकते हैं जैप्रोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, हिंदी हमारा यूक्रेन में। और नोवा कार्वोका डैम है कहाँ पर था, ये भी था हिंदी यूक्रेन। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बड़े एग्जाम की जैसे कि यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, देन थोड़ा सा डीप जाना भाई, नहीं तो छोड़ दो इसको। ओनली नेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का कंडक्ट होएगा, कौन सी कंट्री इसको ऑर्गेनाइज करेगी बताइए जी। तो इसको करने वाली है इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करने वाली है। सो आफ्टर द गैप ऑफ 27 ईयर। ओके जी। तो यहाँ पर ना पहले एक फीमिना मिस इंडिया वर्ल्ड हुआ था, वहाँ पर नंदिनी गुप्ता ने जीता था जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका थोड़ा नेम ध्यान में रखना। और जो मिस कुछ और हैं, 71st जो मिस यूनिवर्स बने थे आर बोनी गवरेल। और मिस यूनिवर्स अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें 2021 में बने थे लास्ट हमारे हरनाथ संधू जी। और मिस वर्ल्ड देखें मानसू चिल्ला जो कि 2017 में बने थे। बाकी तो आप रीड कर सकते हो हमारे हिस्ट्री के जो रिस्पेक्ट में, कोई भी स्टैटिक फैक्ट भी पूछ सकते हैं कभी भी भाई। देन देखें यहाँ पर इंडिया ने मलेशिया के साथ में टाई अप किया था इंडियन रुपी में अब ट्रेड पॉलिसी को यहाँ पर प्रमोट करने को लेकर। मेनली जो डिपेंडेंस है ऑन द यूएसए डॉलर पर उसको कम करेंगे। अभी हमने हाल ही में बांग्लादेश के साथ में, यूएई के साथ में ये सभी एग्रीमेंट कर चुके हैं। देन जो मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, करेंसी यहाँ पर रिंगिट। जैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर, यूक्रेन में, बता चुका हूँ जी। देन इंडिया का सिंगापुर का एक एमओयू साइन हुआ था किसको लेकर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। हाल ही में इसको एक्सटेंड किया गया था, जी पहले हुआ था 2018 में साइन हुआ था, अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया फारदी 2028 के तक के लिए, 5 ईयर के लिए मोर एक्सटेंड हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कनाडा न्यूज़ में था ना, डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी लाने वाला था। मेनली ना जो स्किल लेबर है वहाँ पर उसको लाने के लिए, मेनली ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली यहाँ पर कैपिटल, करेंसी एंड इसके पीएम ध्यान में रखियो। कैपिटल इसकी ओटावा, करेंसी डॉलर एंड जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर पीएम है। मेनली आपको फैक्ट बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या है भी। डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, स्किल वर्कर को यहाँ पर आने की, कनाडा में आने की, एंट्री लेने की ये परमिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको टाइम मिलेगा भी, कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देन देखो नूरा 50 जो इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है, जिनको यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं, यूनिकॉर्न जैसे ये हॉर्न की तरह भाई। सो आपको दिखाई देगा ये हमने इंडिया ने परचेज करना चाहा था कौन सी कंट्री से। सो इंडिया परचेज करने वाला है फ्रॉम दी जापान। सो ये हमारी मेनली जो
हमारी जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए ये काम में लेंगे। नेविगेशन सिस्टम बढ़ा सकता है भाई। एशिया कंट्री ने पॉपुलेशन फैल की बाय द 8 लाख। हाल ही में ना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था, एशिया कंट्री बताओ कौन सी है जिसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है 8 लाख से। सो कौन सी कंट्री है वो कौन सी है? जापान। सो जापान में पॉपुलेशन कम हो रही है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा और पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। देखिए जी, देन हाल ही में कौन सी कंट्री ने बैन किया था फ़ोन को, टैबलेट को, स्मार्टफोन्स को, जो कि क्लासरूम से, जो कि 1 जनवरी 2024 से लेकर बैन कर देंगे प्रॉपरली। अच्छी बात है जी। तो यहाँ पर करेंगे नेदरलैंड। सो नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडेम, और बैन किया मोबाइल फ़ोन्स को, टैबलेट को, स्मार्टफोन को फ्रॉम दी 1 जनवरी 2024। देन विनाश वोल्केनो हाल ही में न्यूज़ में था, इसके कारण वहाँ पर एमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। बताओ कौन सी कंट्री का वोल्केनो है? बताइए। ये है वादी पेरू का। सो पेरू भी कंट्री न्यूज़ में थी, वहाँ पर ये वोल्केनो अरप्ट होने के चांस थे, दैट्स वाई ये किया गया था। सो अरप्ट हुआ था, ठीक है जी। सो इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, गुलीन बेरी सिंड्रोम हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि ब्रेन के रिलेटेड एक ना हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वहाँ पर। सो कौन सी कंट्री का ये भी है? इन दी पेरू में। सो पेरू में हेल्थ को जो ब्रेन की एक बीमारी को लेकर ना जहाँ पर इमरजेंसी की गई थी, बताया गया था अभी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वहाँ पर केसेस दिखाई दिए थे, दैट्स वाई इमरजेंसी वहाँ पर लगाई गई थी इसके बारे में, जो कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है भाई। दैट्स वाई ना, जैसे कि आपको पता होगा जो HIV वायरस है, एड्स है, वो भी आपके इम्यून सिस्टम करेगा। कोई भी आपको सिंपल से सिंपल बीमारी भी दिक्कत कर सकती है, उसी तरह का यहाँ पर कंसेप्ट था कि जी साउथ अमेरिकन कंट्री है। देन किदोनी प्रोजेक्ट, किदोथनी, इसको भी रीड प्रोनाउंस कर लेना थोड़ा सा। किदोथनी प्रोजेक्ट हाल ही में न्यूज़ में था, लोकेट करता है कौन सी कंट्री में? सो करता है कौन सी कंट्री में? इन दी, बताओ, इन दी तंजानिया। सो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी वहाँ पर गए और बताया भी हम इस प्रोजेक्ट को लगाने में हेल्प करेंगे, वहाँ पर वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे 30,000 हाउस होल्ड को। और साथ ही में ना हमने अग्रीमेंट किया था जो भी हम जो सेटलमेंट करेंगे लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, जो मेरी डिपेंडेंस है डॉलर पर उसको कम करने के लिए, और बायलैटरल जो टाइप है उसको बूस्ट करेंगे इसके साथ ही में। ओके जी। सो तंजानिया की जो कैपिटल है डोडोमा एंड करेंसी कौन सी है? सीलिंग। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है जी। और तंजानिया में ही अब IIT मद्रास है अपना इंटरनेशनल कैंपस लगाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इंडिया ने अभी हाल ही में साइन किया था एग्रीमेंट, जो कि जनरेट करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर कौन सी कंट्री के साथ में? सो कौन सी कंट्री के साथ में? विद दी फ्रांस के साथ में किया था हमने भाई। हाल में बेस्टाइल डे जो सेलिब्रेट हुआ था इन दी फ्रांस, वहाँ पर जो हमारे PM मोदी गए थे एज आ चीफ गेस्ट, और वहीं पर PM मोदी को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का दिया गया था, ठीक है जी। और वहीं पर जो एग्रीमेंट हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर लोवरी जो म्यूज़ियम है वो कौन सी कंट्री में लोकेट करता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है भाई। सो कौन सी कंट्री में लोकेट करता है? ये करता है इन दी फ्रांस में। सो फ्रांस में करता है। हाल ही में ना इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया में भी ऐसा म्यूजियम बनाने की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई। 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी कौन सी कंट्री में? बताइए जी। तो ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? इन दी थाईलैंड में कंडक्ट हुई, 3rd जो बैंकॉक में हुई थी। सो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। सो यहाँ पर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है, जो कि फर्स्ट 2014 में दिल्ली में कंडक्ट हुई, सेकंड इसकी 2018 में शिकागो में, और 3rd यहाँ पर हो रही है इन दी बैंकॉक थाईलैंड में। थीम यहाँ पर इसकी जैशिया आतनम धर्मा, इसका देख लो भाई, धर्मा दी अडोव ऑफ दी विक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, रिसेंटली में कौन सी कंट्री के द्वारा एक लॉ पास किया गया था जो कि कंट्रोवर्शियल है, दैट्स वाई वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको कम करने के लिए काम करेगा। बताइए। सो किया गया था इन दी इजराइल में जी। सो दैट्स वाई ना वहाँ पर बहुत से प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। सो इजराइल में किया गया था, इसको अप्रूव इजराइल की पार्लियामेंट निसट, और PM यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। तो देखिए कुछ फैक्ट देखो,
नाडा इंडिया ने टाई अप किया था सराडू के साथ में। सराडू क्या है, साउथ एशिया का रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। दोनों टाई अप किया मेनली एक फेयर प्ले को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ताइवान ने बताया भी इंडिया में जो ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर लगाने की बात कर रहा था, 3rd नंबर की। पहले भी 3-4 इसके ऑफिस हैं। सो इंडिया में कहाँ पर लगेगा, 3rd हिंदी मुंबई में। देन जस्टिन हेनिन न्यूज़ में थे, जो कि बेल्जियन टेनिस प्लेयर हैं। इनको अभी हाल ही में फिलिप चार्टर अवार्ड दिया गया था 2023 का। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडिया ने हाल ही में जो लॉन्च किया था ट्रेड करेगा ट्रांजेक्शन इन दी रुपये में विच कंट्री के साथ में। सो कौन सी कंट्री है जी, जी बांग्लादेश के साथ में भाई। सो यहाँ पर रुपये में हम डॉलर में रुपये में हम ट्रेड करेंगे। मेनली जो डॉलर पर डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के टाई अप बूस्ट होएंगे। देन ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होएंगी। और जहाँ पर हाई कमिश्नर कौन है अभी इंडिया के टू ढाका, उनका नेम है प्रणय वर्मा। और बांग्लादेश इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दी साउथ एशिया में, और इंडिया बांग्लादेश का 2nd लार्जेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की जो कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में इसको ज्वाइन किया था, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को। बताइए कौन सी कंट्री ने किया था, ये किया था इंडिया ने जी। इंडिया अब इसको ज्वाइन कर चुका है। सो इसके अंदर मेनली क्या है ना, जो कि 2022 में इस्टेब्लिश हुआ था, मेनली हमारे ग्लोबल इशू में फूड सिक्योरिटी, एनर्जी को लेकर, फाइनेंस को लेकर जो कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करेंगे, तभी सभी कंट्रीज़ हैं अच्छे से आगे बढ़ पाएँ, डेवलप हो पाएँ सस्टेनेबली। देन पनामा न्यूज़ में था भाई। पनामा एक ना लैटिन अमेरिका का पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, जहाँ पर एमओयू साइन हुआ था इंडिया के साथ में, जो कि इलेक्ट्रोल कोऑपरेशन को लेकर, जैसे कि इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें उसकी मैनेजमेंट को लेकर, कैसे उसका फ्रेमवर्क हम बना सकते हैं, कैसे हमारे इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई भाई, एग्रीमेंट साइन हुआ था। सो ना यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी, ये भी एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पर, क्या करती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए काम करती है। यहाँ पर 119 आपको इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ दिखाई देंगी, साथ ही में जो कि 110 कंट्री से बिलोंग करती हैं। एस्टैब्लिश हुई 2013 में भाई, साउथ कोरिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। सो प्रमोट करती है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटिव जो इलेक्शन को वर्ल्ड वाइड में। ओके, और पनामा की जो कैपिटल है पनामा सिटी, वहाँ पर आपको पनामा कनाल भी दिखाई देगी, जो कि कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन के साथ में और अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में कनेक्ट करेगी, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कैरेबियन सी को गल्फ ऑफ पनामा के साथ में कनेक्ट करेगी। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, लेसन इन द रिलेशनशिप एंड सेक्स एजुकेशन आर बी कंपल्सरी फ्रॉम द 15 to 18 ईयर ओल्ड इन विच स्कूल इन विच कंट्री। तो सभी स्कूल्स में यहाँ पर अलाउ कर दिया भाई, यहाँ पर ना अब ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो कौन सी कंट्री में जो स्टेप उठाया गया था, ये किया गया था इन दी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। सो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बारे में देखो पहले। सो ना आपको दिखाई देगा ये कंट्री क्या है, आयरलैंड है, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये पार्ट नहीं है किसका, यूके का, ये यूके का पार्ट नहीं है जी। यूके में आपको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड दिखाई देंगे। ओके जी। सो ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है कंट्री है भाई, ये है यहाँ पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूके में आपको 4 दिखाई देंगे और ब्रिटिश आइल्स में आपको 5 दिखाई देंगे। ओके, और जो आयरलैंड है ये यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, लेकिन जो हमारा यूके है ये पार्ट इसका नहीं है। देन देखो, बताओ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया पासपोर्ट पर एज पर दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है भाई, 80th नंबर पर। टॉपर कौन सी कंट्री है, सिंगापुर। और देखें यहाँ पर बोस्ट नंबर पर सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान। सभी को रीड करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रैंकिंग सभी मैंने डाल दी हैं, इनको रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। पहले तो वैसे तो मैंने इंडेक्स में आपको करवा दिया सभी ये, फिर भी रिवाइज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डाल दिए, रीड कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, होलोक गैबन न्यूज़ में था। ये क्या है भाई, एक एनिमल स्पीसीज है, बताओ कौन सी स्पीसीज है, एलिफेंट की, एप की, रिहानो की, हॉर्स की। राइट आंसर इसका क्या है, एप की स्पीसीज है। सो हाल ही में न्यूज़ में क्यों था ना, ये ग्लोबल इवेंट हुआ था गेवन को लेकर इन दी चाइना में। सो इसके प्रोटेक्शन के लिए कौन से स्टेप उठाए जाएंगे। मेनली इंडिया के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंडिया में भाई पाया जाता है, ओनली एप है जो इंडिया में पाया जाता है। मेनली बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और चाइना में पाने वाली स्पीसीज है। इसके 2 पार्ट्स हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न।
सो अलग अलग पार्ट में पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में जो वेस्टर्न हमारा होलोक है वो इंडेंजर्ड है, लेकिन जो ईस्टर्न है वो क्या है, वल्नरेबल है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में लाया गया था इंडिया में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, उसके जो दोनों हैं शेड्यूल 1 में शुमार है। सो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में भाई, ठीक है जी, इतना फैक्ट ध्यान में रखियो, ये तो ध्यान में रखना ही रखना हमने। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कौन सी सिटी ने, बताइए। तो ये कहाँ पर हुई थी, इन दी जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। मेनली रोबोट के जो बनाने वाले रोबोट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, बातचीत हुई, कैसे हम एंगेज करेंगे, फ्यूचरिस्ट गोल के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसके पोटेंशियल के बारे में बात होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 की कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी, कौन सी कंट्री इसको करने वाली है, ये करने वाली है इसको साउथ कोरिया। सो यहाँ पर ना ये अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होएगी। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, और 550 कंपनीज जो कि 35 कंट्रीज जहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। देन दे कैपिटल बातें हैं भाई साउथ कोरिया के बारे में, प्रेसिडेंट इसके योन सुक उल और कैपिटल सियोल, करेंसी यहाँ पर वॉन। और यहाँ पर ना जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री है उसको 38 पैरेलल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रियल बाउंड्री इसकी क्या है, कोरिया डीमिलिटराइजेशन जोन, बट ये नियर है 38 पैरेलल के। तो आपसे पूछ सकते हैं इनके बीच में कौन सी बाउंड्री है, 38 पैरेलल। नेक्स्ट बताइए, जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट हैं किसके, USA के, उनके द्वारा फर्स्ट वुमेन को अभी हाल ही में हेड बनाया गया था USA नेवी का, उनका नेम बता दो, बताइए इसका नेम क्या है इनका, लीजा फर्नसेटी। सो लीजा फर्नसेटी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन जो कि लीड करेंगे USA नेवी को। देन बताओ, कंट्री ने अप्लाई किया था टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप, बताइए जी, ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने वाली अभी हाल ही में अप्लाई करने वाली अल्जीरिया। सो उन्होंने 1.5 बिलियन को भी यहाँ पर किया था डोनेट। कैपिटल इसकी अल्जीरिया, साथ ही में करेंसी यहाँ पर दिनार, ठीक है, जो क्रिएट करेगी न्यू इकोनॉमिक पर्सपेक्ट को। ऑयल एंड गैस रिच हमारी नेशन है, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है, ओके। सो अप्लाई कर चुकी है फॉर दी ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। अब ब्रिक्स के बारे में बातें बता देता हूँ भी सभी। ब्रिक 2001 में बना, देन बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में पार्टिसिपेट किया, बाद में इसका नेम ब्रिक्स बना। ब्रिक नेम दिया गया था जिम ओनील के द्वारा जो कि गोल्डमैन सैक इकोनॉमिस्ट थे। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 26% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाला है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के इसके अंडर एक बैंक है। इसके हेडक्वार्टर शंघाई में है, और 2022 में चाइना में इसकी मीट हुई थी, 2023 में साउथ अफ्रीका में चल रही हैं सभी मीट। दिल्मा रोसफ अभी हाल ही में फॉर्मर ब्राज़ील जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, हाल ही में कौन सी कंट्रीज ने बैन किया था सेक्स चेंज को, ट्रांसजेंडर मैरिज को, बताइए जी। सो यहाँ पर किया गया था रशिया के द्वारा, जो कि वहाँ की कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर भी प्रिजर्व करने के लिए। सो यहाँ पर बीच में नहीं जाऊँगा, अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा डीपली। सो LGBTQ क्या होते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। सो रशिया में इसको बैन किया गया। और बताओ, फर्स्ट बाल्टिक कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। बाल्टिक कंट्री तीन कंट्री हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया। सो ये तो नहीं है बाल्टिक कंट्री भाई, तीनों से में से बताओ कौन सी कंट्री के द्वारा ये स्टेप उठाया गया था, बाय द इस्टोनिया के द्वारा जी, ठीक है। इस्टोनिया ने इसको लीगलाइज कर दिया है, कैपिटल इसकी तैलिन और करेंसी उसकी यूरो। बताओ, हाल ही में कौन सी कंट्री ने बैन किया था, मीन्स के पास किया था, सॉरी, इलीगल माइग्रेशन बिल को, बताओ। सो किसके द्वारा, UK के द्वारा। UK के प्रेसिडेंट जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, और यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते भाई, इनके जो हेड होते हैं मेनली कौन माने जाते हैं, जहाँ के जो किंग होते हैं। देन देखो, इनके द्वारा किया गया जो भी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट होगा उसको यहाँ पर ये डिपोर्ट कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बताया गया जिसने बीट किया था USA के पेंटागन को। कौन सी कंट्री में है ये है इंडिया में जी। इंडिया में कहाँ पर है, गुजरात, सूरत में। इसको सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जानते हैं, और ये बीट कर चुका है USA के पेंटागन को। देन फर्स्ट अरब कंट्री बताइए,
जिसने ऑब्जर्वर स्टेटस लिया था एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसे कि आपको पता है FATF, ठीक है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेनली यूरोपियन यूनियन का संगठन है, G7 के अंडर बनाया गया था, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट देता है भाई। सो ना उसी तरह का एशिया पैसिफिक में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उसका जो ऑब्जर्वर मेंबर बना था UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी, तो ध्यान में रखना इसको। देन कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीन ऑफ ऑनर PM मोदी को, कौन सी कंट्री का? ये मिला था फ्रांस का। अभी हाल ही में फ्रांस की विजिट पर थे ऑन दी बेस्टाइल डे की परेड पर, और जो फर्स्ट PM बन चुके हैं भाई इंडिया के PM इस अवार्ड को अचीव करने वाले। देन ये देखो रॉबर्ट ओपनहैमर, ये भी इंटरनेशनली भी न्यूज़ में थे, जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब मानते हैं, इनकी फिल्म आई थी दैट्स वाई न्यूज़ में थे भाई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंडर इन्होंने बॉम्ब बनाया था, और ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था 16 जुलाई 1945 को। उसके बाद में इनके द्वारा जो USA के द्वारा मेनली 6 अगस्त को और 9 अगस्त को बॉम्ब गिराए गए थे इन दी जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर रिस्पेक्टिवली। देन उसके 6 दिन के बाद में जापान ने सरेंडर किया ऑन दी 15 अगस्त को। सो वर्ल्ड वार 2 एंड हुई, लेकिन सभी जो कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर बनाने की होंद में लग गई, जैसे रशिया, फ्रांस, UK, USA, सभी कंट्री के पास ये भाई न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया के पास भी हैं, इजराइल के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं। सो इनके बारे में मूवी आ रही थी दैट्स वाई न्यूज़ में थे, सो कुछ फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। देन देखिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में जेंस स्टोलनबर्ग जी हाल ही में नाटो के चीफ बने थे, दोबारा से रीअपॉइंट हुए थे। नाटो के 31 मेंबर हैं, 1949 में बनाया गया था। इजिप्ट और टर्की के बीच में रिलेशन को बूस्ट करने के लिए हाल ही में एम्बेसडर एक्सचेंज हुए थे। ओके जी, इनके नेम आप रीड कर सकते हो अपने आप। देन ऊ डोंगू, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, हाल ही में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड बने थे भाई। कहाँ पर है? रोम, इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड फूड डे कब बनाते हैं हम? 16 अक्टूबर को। सो उसी दिन ये हमारा फॉर्म हुआ था। देन इंडिया ने साइन किया था एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ में, जो कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूस्ट करेंगे भाई। ये सेकंड बन चुकी है, सेकंड कंट्री है जो इस एग्रीमेंट को ले चुकी है, जो कि सेकंड क्वाड कंट्री है जी। सो कौन सी कंट्री है जी? ये है जापान। पहले USA के साथ में किया, अब जापान के साथ में किया, आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लेंगे भाई। सो सेकंड क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्री में आपको पता है 4 कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड USA। नेक्स्ट यहाँ पर देखें वेलनियस, एक जिसने होस्ट किया था नाटो समिट को, बताओ कौन सी कंट्री की कैपिटल है जी? सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आपको सिंपल सा लगता है, सिंपल डायरेक्ट पूछ लेता मैं भी वेलनियस किसकी कैपिटल है, तब भी अच्छी बात थी, ऐसे पूछ ले तब भी अच्छी बात है, तो बताना। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है? बाल्टी कंट्री है। बाल्टी कंट्री कौन सी है? ये एक ही बाल्टी कंट्री आपको दिखाई देगी, लुथीनिया, लुथीविया एंड साथ ही में इस्तोनिया, तीनों बाल्टी कंट्रीज हैं जी, जहाँ पर इसकी कैपिटल है लुथीनिया की विलिनस। यहाँ पर जो होस्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट है जो इसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं चेयरमैन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में ना एक मीट हुई थी, उसके अंदर इनको सेलेक्ट किया गया था। सो इनका नेम क्या है? इनका नेम है जेम्स सेकी। सो ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? नैरोबी, कीनिया में। सो हमारा आंसर क्या है भाई? कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। वहाँ पर जो मीट चल रही थी, वहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज का चेयरमैन। तो ये जो पैनल है 1988 में फॉर्म हुआ था, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए PM मोदी ने कौन सी कंट्री को अर्ज किया था विद 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जे लाए, उसको इम्प्लीमेंट करे। सो कौन सी कंट्री है जी? ये है श्रीलंका में। सो श्रीलंका के साथ में ना क्यों हुआ था ना, ये पहले आपको अगर पता हो, तमिल जो लोग हैं हमारे, उनका डिस्प्यूट वहाँ पर भी रहते हैं श्रीलंका में, उनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, सिविल वॉर चली थी वहाँ पर। उसको लेकर ना 1987 में एक एग्रीमेंट हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट के साथ में, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ में, जो उनको एग्रीकल्चर, हेल्थ, जो कुछ पावर्स सप्लाई करने को लेकर, जो हमारे वहाँ पर तमिल लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी को जो लाइफ ऑफ डिग्निटी प्रोवाइड करने को लेकर। सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस हमारे जो मोदी जी के द्वारा इसकी बात की गई, ठीक है जी। और प्रेसिडेंट कौन है भाई श्रीलंका के? रेनिल विक्रमसिंघे।
ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आईआईटी जंजीबार के, जो कि तंजानिया में बनने वाली अभी आईआईटी मद्रास की फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है। उनके बताओ उनका नेम, इनका नेम है प्रीति गैलम। सो जी सभी बातें बता चुका हूँ भाई, दोबारा से रीड करने का कोई मतलब नहीं है। देन ओपन कैलिन एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी कंट्री ने इसको अभी हाल ही में बनाया था? बताइए जी, लॉन्च करने वाली कौन सी कंट्री है? ये है चाइना। एक तो होगा ओपन सोर्स, एक होगा हमारा क्लोज्ड। क्लोज्ड कौन से होंगे? जैसे आपको दिखाई देगा विंडो, ठीक है, विंडो एंड्रॉयड ये क्या क्लोज्ड है। लेकिन ओपन में लिनक्स जी क्या एक ओपन सोर्स है, जहाँ पर जो इसका सोर्स कोड है वो ओपन होता है भाई, कोई भी इसको चेंज कर सकता है। लेकिन क्लोज में क्या होगा, आप उसको नहीं कर सकते, जो आपका सोर्स कोड है उसको चेंज नहीं कर सकते। सो विंडो मार्कोस ये सभी क्या है, क्लोज सोर्स है, और लिनक्स की ओपन सोर्स है। वैसा ही चाइना का है ओपन कैलिन लॉन्च कर चुका है जी। तो बताओ जेंगुई 2 ये वर्ल्ड का, तो जेंग्यू 2 ये वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट है, कौन सी कंट्री ने हाल ही में इसको लॉन्च किया था? सो बताओ कौन सी कंट्री है जी? जे चाइना जी। चाइना बहुत से इवेंट कर रहा है भाई, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे गुजर चुका है इंडिया से। आने वाले टाइम में हम बीट अभी नहीं कर सकते इसको। अप्रोक्स अगर हमारी जो अच्छी नीति रही तो 40 to 50 ईयर में हम इसको कर देंगे, पूरी प्रॉपरली पीछे छोड़ देंगे। देन विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग, जो कि सुपरमार्केट में बैन करने वाली कौन सी कंट्री थी? बताइए जी। तो ये कौन सी है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने उनको बैन किया था भाई, फर्स्ट कंट्री बन चुकी है बैन करने को थिन प्लास्टिक बैग्स को फ्रॉम द 1 जुलाई। देन वर्ल्ड का फर्स्ट लोन लाने वाली स्मोकिंग को लेकर ये भी यही कंट्री थी, जो कि यूथ को जहाँ पर स्मोकिंग करने को बैन कर दिया है। जो भी 1 जनवरी 2009 के बाद में यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको यहाँ पर स्मोकिंग करने को नहीं मिलेगी। देन साथ ही में न्यूजीलैंड के बारे में देखो, यही फर्स्ट कंट्री जिसने वोटिंग राइट प्रोवाइड किए थे हमारी अडल्ट वुमेन्स को। कैपिटल इसकी ब्लिंगटन, करेंसी डॉलर, एंड पीएम यहाँ पर क्रिस हैप्किन। टुडे इंटरनेशनल समिट होएगी किसको लेकर? मिलेट्स को लेकर। इंडिया इसको होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री में करेगा? बताइए जी। तो ये कौन सी कंट्री में करने वाला है? इन दी कीनिया। सो नैरोबी की जिसकी कैपिटल है नैरोबी, उस कंट्री में है, उस कंट्री है कीनिया, और वहाँ पर होएगी इंडिया अफ्रीका की इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस। सो 2023 को हम इंटरनेशनल मिलेट के रूप में जानते हैं। इंडिया में इसको हम श्री अन्ना के नाम से जानते हैं, और कैपिटल इसकी नैरोबी है जी। कीनिया की करेंसी यहाँ पर सीलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडिया ने क्रैक किया था वंदे भारत डील को, कौन सी कंट्री के साथ में? बताइए जी। सो हमने किया था विद रशिया के साथ में। सो अब क्या करेंगे ना, इंडिया का जो किनेट रेलवे सोल्यूशन लिमिटेड है, जो कि सब्सिडरी है हमारी रेल विकास निगम लिमिटेड की, साथ ही में मेट्रो वोगोमस एंड लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि रशिया कंपनी है, दोनों का ज्वाइंट वेंचर होगा। 120 जो वंदे भारत ट्रेन है उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया म्यांमार थाईलैंड के ट्राईलेटरल हाईवे है, जिन न्यूज़ में आया था हाल में। रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 1360 किलोमीटर की ये रेल जो लाइन बनाने की बात कर रहे थे हमारी हाईवे। फर्स्टली ये 2002 में भाई प्रपोज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 2012 में इसका जो काम करना स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट का, जो मणिपुर से स्टार्ट होएगा और देन म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड तक जाएगा। और यहाँ पर इंडिया की कंट्रीब्यूशन बता रखी है, बहुत से ब्रिजेज इंडिया बनाएगा, रेल यहाँ पर रोड बनाएगा, ठीक है। सो हमने ओनली ध्यान में रखना। सो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2002 में। सो 1360 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। एक रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। सो पूछेंगे एग्रीमेंट हुआ था इंडिया म्यांमार और कौन सी कंट्री है तीसरी? वो थाईलैंड, ऐसे पूछ सकते हैं। देन अबिचुरी में देखो, कॉर्मैक मैकैथी ये न्यूज़ में थे, नॉवलिस्ट थे जो कि अमेरिका की डार्क साइड के बारे में बताते थे। हाल ही में डेथ हुई। निकी मैक्रे पेंसन जो कि बास्केटबॉल स्टार थे वहाँ पर, इनकी डेथ हुई हाल ही में। लुइस क्रोज मैरामोंटी जो कि ला लीगा के लीजेंड थे और इनको गोल्डन गैलिसन के नाम से जानते थे। ओके जी, ये स्पेनिश से बिलोंग करते थे, ओनली स्पेनिश है जिनको जो यहाँ पर बेलन डियोर नाम के जो अवार्ड है इसके अंदर दिया गया था। देन साइबर बैंक ऑफ रशिया अभी हाल ही में अपना इंटरनेशनल जो IT यूनिट सेटअप करेगा इंडिया में। कहाँ पर करेगा? ये करेगा इन दी बेंगलुरु में। सो RBI के द्वारा ये अलाउ किया गया था, परमिशन दी गई थी।
सो इंडिया में सेटअप करेगा जी। देन देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रैटर है जो बेटागिका, कौन सी कंट्री में लोकेट करता है जी? सो ये करता है हिंदी रशिया में। सो हाल ही में ना इसके जो पिघलने की बात कर रहे थे, अप्रोक्स कहते ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2.5 टाइम्स ये फास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग एक्सपेंड हो रही है देन इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। ओके जी। सो परमाफ्रॉस्ट इज़ एनी ग्राउंड दैट रिमेन कम्प्लीटली फ्रोजन, जो कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक वो रहेगा भाई, फ्रीज रहेगा, बाद में मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देन ये पिघलना स्टार्ट हो चुके हैं। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे, पूछ सकते हैं बेटागिका कहाँ पर है, हिंदी रशिया में। देन नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के सीरिया के लिए अपॉइंट होने वाले, उनका नेम बताइए। उनका नेम है यहाँ पर इशाद अहमद। सो एम्बेसी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, हिंदी मस्कट में। सो जो कैपिटल है सीरिया की कहाँ पर, डिमास्कस में। डिमास्कस की कैपिटल है भाई सीरिया की, वहाँ पर जो अपॉइंट हो चुके हैं। देन इंडिया ने सेटअप किया था इनोवेशन प्लेटफॉर्म, किस कंट्री के साथ में बताओ? सो किसके साथ में, स्विट्ज़रलैंड के साथ में जी। सो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड का इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, स्ट्रेंथन करेगा दोनों के बीच में, कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन को। ओके जी। सो स्विट्ज़रलैंड इंडिया का साइंस एंड इनोवेशन अलायंस है और ये फॉर्मली 2019 में लॉन्च किया गया था सितंबर मंथ में। देन देखो ग्लोबल जो हमारा क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम कौन सी कंट्री ने, कौन सी हमारी सिटी ने इसको होस्ट किया था, बताइए जी। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम ये हुआ था हिंदी पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग कहाँ पर है, हिंदी यूएसए में। तो यूनियन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। 30 कंट्री के मिनिस्टर आए थे डिस्कस करने को लेकर क्लीन एनर्जी कैसे, इसको फील्ड में हम इनोवेशन को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, सस्टेनेबली हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब देखो कंबोडिया न्यूज़ में था जी। सो यहाँ पर ना पीएम थे जो हन सेन, उन्होंने स्टेप डाउन किया था। जो उनके जो बेटे थे उनको हन मेनेट को अपनी पीएम शिप को प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं। अब ये कंबोडियन पीपल और पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी करप्ट कंट्री है, जो प्रॉपरली कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहाँ पर ना जो ट्रांसपेरेंसी को लेकर देखो, करप्शन में देखो ये 150 रैंक पर है। सो ये मेरे तो वैसे इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन करप्शन के कारण ना यही जो ये रहते हैं ना, जो इनकी फैमिली है वो भी पावर में रहती है। देन कैपिटल इसकी फिनोम फिन, और कंबोडिया के जो करेंसी कौन सी है, रील। और ये कंबोडिया का फ्लैग है, ओनली वन फ्लैग है जिसके अंदर आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। सो यहाँ पर फ्लैग लाना मैं भूल गया भाई, अपने आप पर चेक कर सकते ना, नेट पर चेक कर लेना। देन इंटरनेशनल में देखो कुछ और बातें, कुछ अपॉइंटमेंट है। मिचेल ब्लॉक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट फीमेल बने थे। उनके जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको लीड करने वाले उनके हेड बने थे। देन वेंगी जो चाइना के न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने थे। शेख तलाल जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं जी, जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, ठीक है, जो कि गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट को इन एशिया में। हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत में है। ओके, जो फाउंड हुई थी 1982 में इन दी न्यू दिल्ली में। सो आज की वीडियो जितना कंप्लीट है जी, वो सब कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में अंत तक देखा है तो अच्छी बात है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।